हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुष एजुकेशन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हरिहर काका के पार्ट टू पेज नंबर 4। यहाँ पर मैंने छोड़ा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि परिवार से मोहभंग का कारण ये हो गया। फिर हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी का संबंध। ओके, हरिहर काका और ठाकुरबाड़ी में कैसा संबंध बना। अन्य ग्रामीणों की तरह हरिहर काका भी समय मिलने पर ठाकुरबाड़ी जाया करते थे। तो दूसरे गाँव वासियों के तरह हरिहर काका भी समय मिलने से ठाकुरबाड़ी जाया करते थे। ठाकुरबाड़ी के महंत इस बात को जानते थे कि हरिहर काका की अपनी कोई संतान नहीं है। ठाकुरबाड़ी के महंत मतलब वहाँ का मेन पुजारी, हाँ, वो जानता था जो हरिहर काका का कोई संतान नहीं था। जब महंत को हरिहर काका के गुस्से के विषय में पता चला तो वे हरिहर काका को ठाकुरबाड़ी में ले आए। महंत ने उन्हें समझाया कि उन्हें मोह माया के फेर में ना पड़कर अपने हिस्से की जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए। ओके, इससे उन्हें परलोक की प्राप्ति होगी, मतलब वो स्वर्ग में जाएंगे और यह भौतिक जगत भी सही रहेगा और ये पृथ्वी भी सही रहेगा। इस बीच हरिहर काका की खूब खातिरदारी की जाती रही। बहुत सारा खातिरदारी, उनको खिलाया पिलाया जाता है, ऐसे ऐसे स्वादिष्ट व्यंजन परोसे जाते हैं और बहुत कुछ का पूरा मान सम्मान किया जाता है। महंत ने उन्हें समझाया कि यदि वे अपनी जायदाद, मतलब उनकी जो ज़मीन है, वो जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम करेंगे तो इसे लोगों के बीच उनका मान सम्मान बढ़ जाएगा। ओके, और वो कहते भी है कि जब तक ये पूरा पृथ्वी रहेगा, ये सूर्य की रोशनी रहेगा, तब तक हरिहर काका का नाम सब जानेंगे। ओके, हरिहर काका की घर पर वापसी। हरिहर काका घर में वापसी करते हैं। हरिहर काका जब घर छोड़कर गए थे तो उनके भाइयों को इस बात का पता नहीं चला था। जब वे लोग खलिहान से लौटे, मतलब खेती करके लौटे, तो उन्हें सारी बातें पता चली। उन्हें यह भी पता चला कि ठाकुरबाड़ी में हरिहर काका को प्रलोभन दिए गए हैं। प्रलोभन मतलब बहुत आदर स्नेह, ये सब। उन्हें लगा कि यदि हरिहर काका ठाकुरबाड़ी के महंतों की बातों में आ गए तो उनके हाथ से अपने भाई की जायदाद चली जाएगी। भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों को इस बात के लिए बहुत बुरा भला कहा कि उनके कारण उनके बड़े भाई घर छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद वे लोग हरिहर ठाकुरबाड़ी गए और अपने भाई से वापस चलने की विनती की। बड़ी मुश्किल से हरिहर काका घर जाने को राजी हुए। घर पहुंचते ही घर के सभी सदस्यों ने अपने व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी और उनकी खूब सेवा की, जिससे हरिहर काका घर ना छोड़े। ओके, इतनी खातिरदारी देकर हरिहर काका को भी लगा कि अपने तो आखिर अपने ही होते हैं, तो अपने ही होते हैं। उनका दिल घर के सदस्य के लिए पिसीज गया। ओके, गांव में तरह तरह की चर्चाएं गांव में तरह तरह की चर्चा होने लगी। हरिहर काका द्वारा घर छोड़कर गए रात के लिए ठाकुरबाड़ी में रहने और उनके भाइयों द्वारा अन्य विनय करने पर वापस घर जाने वाली बातें गांव में फैल चुकी थी। इस बीच लोगों ने तरह तरह की बातें भी शुरू कर दी थी, जैसे हरिहर काका को अपनी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। कुछ लोग की राय इससे भिन्न थी। वे सोचते थे कि हरिहर काका को अपने हिस्से की जायदाद अपने भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। तो इसका मतलब गांव में दो दल बांट गया था। एक दल हो गया था जो ठाकुरबाड़ी के तरफ से था और एक दल हो गया था जो हरिहर काका के भाइयों के दल से था। मन की उलझना और हरिहर काका की लेखक से मंत्रणा। ओके, सी
एक दिन हरिहर काका ने अपने मन की उलझन लेखक को बताई। लेखक को लगा कि हरिहर काका उलझन के कारण सही निर्णय नहीं कर पा रहे थे। बहुत सोच विचार के बाद फैसला हुआ कि हरिहर काका को अपने जीवित रहते हुए किसी को भी अपनी जायदाद का स्वामी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में जिन्होंने भी ऐसा किया था उनका जीवन नरक समान हो गया था। तो देख सकते हैं हम लोग, अनपढ़ होते हुए भी, क्वेश्चन है, अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को कैसे समाज ये सब का नॉलेज, ये सब का ज्ञान था। उनको पता था आज तक जिन्होंने अपने मतलब जो आदमी जीवित रहते हुए अपने जायदाद दूसरों के नाम कर दिए हैं, उन लोगों का क्या दशा हुआ है। ओके, हरिहर काका का अपहरण होता है अभी। ओके, इसी बीच एक दिन ठाकुरबाड़ी के महंत ने काका का अपहरण कर लिया, जिससे उनके हिस्से की जायदाद को ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवाया जा सके। महंत और उनके आदमियों ने काका के अंगूठे के निशान ले लिए ताकि उनकी सारी जायदाद ठाकुरबाड़ी की हो जाए। हरिहर काका अब तक महंत का बहुत सम्मान करते थे, किंतु उसकी इस हरकत को देखकर हरिहर काका को महंत से घृणा हो गई। ओके, इस बीच हरिहर काका के भाइयों ने पुलिस का प्रबंध किया और महंत की कैद से अपने भाई को छुड़वा लिया। अब हरिहर काका के सोचने का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। तो कैसे उन लोगों ने बचाया हरिहर काका को, पुलिस को बुलाया, बहुत कुछ हुआ। वो लोग जब ठाकुरबाड़ी के पास गए, ठाकुरबाड़ी से जो ठाकुरबाड़ी के आदमी लोगों ने क्या किया, पुजारी लोगों ने उन भाइयों के ऊपर पत्थर फेंका। फिर वो लोग पुलिस के पास गया, पुलिस को बुलाया गया, और फिर जब सुबह गेट खुली तो 80 साल का एक बुज़ुर्ग भीतर से आकर वो दरवाज़ा खोला, और वो ऐसी हालत में था तो देखकर उससे कोई प्रश्न जवाब करने का तब वो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं था। और ऐसे करके फिर जब वो लोग पूरा ठाकुरबाड़ी को देख रहे थे घूम के, तब ठाकुरबाड़ी का एक दरवाज़ा क्या हुआ, उन लोगों को ताला बंद मिला। ओके, तो उसके बाद वो लोग ताला खोलने के लिए बोले, लेकिन ताला नहीं खोल पाए। फिर क्या हुआ, हरिहर काका अंदर से ही दरवाजे पर ठकठकाए। उनको पूरा बांध दिया गया था, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं उनको कैसे बांध दिया गया था। और उसके बाद बांधने के बाद वो तो भी अपने पाँव से जैसे भी करके वो दरवाज़ा वो खटखटाए, और तब वो लोग क्या बोलते हैं, पुलिस वो दरवाज़ा को तोड़कर अंदर घुसे और हरिहर काका को बचाया। तो ये सब बहुत बड़ा एक कांड होने के बाद हरिहर काका का पूरा जो दृष्टिकोण, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो पूरा बदल गया। जमीन जायदाद और अपनों का व्यवहार। अभी भाई लोग कैसे हरिहर काका के साथ व्यवहार करते हैं देखिए। हरिहर काका के भाइयों को भी हरिहर काका के बदले हुए व्यवहार का अनुमान हो गया था। वे समझ चुके थे कि अब हरिहर काका अपनी जायदाद उनके नाम नहीं लिखेंगे। एक दिन उनके भाइयों ने भी वही तरीका अपनाया जो ठाकुरबाड़ी के महंत ने उनकी जायदाद अपने नाम करने के लिए अपनाया था। भाइयों ने हरिहर काका के साथ मारपीट की और जमीन को अपने नाम लिखवाने की कोशिश की। काका जोर से चीखे तो लोगों ने उनकी चीख सुनकर उन्हें आज़ाद कराया। जब हरिहर काका का अपने भाइयों से पूरी तरह मोहभंग हो चुका था, उन्हें पुलिस सुरक्षा दे दी गई। ओके, पुलिस से उनको सुरक्षा दे दी गई और वे अपने परिवार से अलग होकर रहने लगे। अब पूरे गाँव में हरिहर काका की ही चर्चा थी। कोई उनकी ज़मीन को उनके भाइयों के दोनों संबंधी विचार प्रकट करता तो कोई इस ज़मीन को ठाकुरबाड़ी को दान में दे देने पर और जोर देता। इस प्रकार पूरे गांव में केवल यही चर्चा चलती रहती थी। ओके, केवल यही चर्चा चलती रहती थी। आप लोग देख सकते हैं कैसे उनको मारा है उन भाई ने।
भिन्न घटनाओं का हरिहर काका पर प्रभाव, कैसा प्रभाव गिरा। अब तक हरिहर काका सब कुछ समझ चुके थे। इन घटनाओं का उन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा था कि वे मौन रहते थे, मतलब चुपचाप कोई बात नहीं करते थे। वे किसी से कुछ भी नहीं कहते थे, केवल खुली आंखों से आकाश को निहारते रहते थे। अब उन्होंने एक नौकर रख लिया था जो उनके ख्याल रखता था। पुलिस के जवान भी हरिहर काका के कर्ज पर मौज उड़ा रहे हैं। ओके, और मिडिल में एक नेता आता है, नेता के बोलता है उनका ज़मीन देने के लिए ताकि वो उधर में स्कूल बनाए और हरिहर काका का बहुत मान सम्मान हो, लेकिन हरिहर काका डायरेक्टली मना कर देते हैं। यही है हरिहर काका का कहानी। आप लोगों को अगर क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मुझे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने इंस्टाग्राम लिंक दे चुका हूँ, आप लोग उधर में जाइए, देखिए और मुझे फॉलो कीजिए और उधर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद लगे, सॉरी ज़्यादा लेंदी हो गया, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया वीडियो 2 पार्ट भी, ओके, पार्ट सी करने से और एक दिन फिर से बना के आप लोगों को देना पड़ता है, एक बार में ज़्यादा दे दिया। तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो क्लास 10 वाले देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।